Hello everyone, this is Marsh. Welcome to my channel once again. So today we are going to do you versus them. आपकी जो person है, especially the loved one, this reading would be for the loved one. I mean, आप डिस्टेंस में हो, साथ हो, मैरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, whatever जो सिचुएशन है, आपके और आपके जो पार्टनर है या फिर जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके थॉट्स क्या है, फीलिंग क्या है एंड उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. ओके, सो इट्स अ जनरल रीडिंग. टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है. अगर कर जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करती है तो इट्स ओके, फाइन. टू बुक पर्सनलाइज्ड सेशन विथ मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उसी नंबर पे ओनली. ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू नॉट टू गेट स्कैम्ड. थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है. इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आपका मतलब जो होता है ना, सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में. और एक चीज़ मैं और एक में बोलना चाहती हूँ कि बार बार मैं ये बोलती हूँ कि इस रीडिंग को जब भी आप किसी रीडिंग को देख रहे हो, उस रीडिंग के जो लाइक का बटन होता है ना, वहाँ पे आप अगर लाइक करते हो तो एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है. ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रीडिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग. तो एट फर्स्ट I'm gonna take 4 cards from your partner and 4 cards from you. मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पाइल में बना लूँगी. ओके, दिस इज फॉर योर पर्सन. आपकी पर्सन आपके ओके, दिस इज फॉर ये आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी. ओके, और ये आपकी एनर्जी. मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज जनरल रीडिंग. अगर कुछ भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है, और हाँ, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ऑल्सो. ओके, सो आप मेल फीमेल जो भी हो आप देख सकते हो. तो पहले चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी थॉट्स आपके लिए क्या है. व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. नो कांटेक्ट है मुझे यहाँ पे लग रहा है. देखिए, जब भी हम जनरल रीडिंग करते हैं ना तो बहुत सारे एनर्जीज आ जाती है. तो किसी किसी का होता है कि नो कांटेक्ट घर में रह के भी है, किसी किसी का डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है. आप अपने हिसाब से कार्ड को रेजोनेट कर लेना. ओके, आपका जो पार्टनर है डेफिनेटली मुझे यहाँ पे तो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल मुझे लग रहा है. योर पर्सन इज इमोशनली अवेलेबल फॉर यू. एंड दिस इज ऑल्सो ओके, फाइन. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. मुझे आपकी जो पर्सन है कि उन्होंने अभी तक आपके ऊपर मतलब जो होता है ना, होल्ड ऑन करके रखा है. ऐसा नहीं कि मूव ऑन करके चले गए. ओके, आपकी जो पर्सन है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में चांसेस वेरी हाई है कि वो कभी ना कभी आपकी तरफ एक मूव कर सकता है या फिर कभी ना कभी आपकी तरफ कुछ मतलब पॉजिटिव एक स्टेप और एक्शन लेने के बारे में एक्टिव सोच रहे हैं. एंड चांसेस वेरी हाई है उनकी जो क्लोज फ्रेंड है, उनकी जो क्लोज कोई है, दोस्त, फैमिली मेम्बर, मोस्टली फ्रेंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, या फिर उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी उन्होंने डिस्कस किया है अबाउट यू और द सिचुएशन राइट नाउ जो आपके साथ अभी चल रहा है. तो कभी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको लेकर के मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि मूव ऑन कर दिया है. वापस आने के बारे में सोच रहे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे, या फिर कुछ अगर आप लोगों में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे ख़त्म किया जाए उसके ऊपर राइट नाउ दे आर वर्किंग. नाउ वी आर गोइंग टू चेक योर एनर्जी फॉर योर पर्सन राइट नाउ. डेफिनेटली आपको उनकी तरफ से एक जो रिलेशनशिप है उनमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए, न्यू ग्रोथ चाहिए.
डेफिनेटली यू वांट दैट कमिटमेंट, यू वांट दैट लव, यू वांट दैट हायर कमिटमेंट। डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन भी चाहिए उनसे, और भी क्लियर कम्युनिकेशन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, डेफिनेटली आप उनसे प्यार करते हो, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने या तो ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि दैट यू वांट दैट कमिटमेंट, हायर कमिटमेंट, आपको शादी चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए। यू आर वेरी वोकल, यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो वो जो एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ गया है या फिर अभी है या फिर आपने ऑलरेडी बोल दिया है, सो चांसेस वेरी हाई मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन को लेकर के आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, या फिर आपने तो होल्ड ऑन किया ही नहीं है, या फिर आप उस बारे में सोच भी नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है चांसेस बहुत हाई है कुछ ऐसा हो जाए कि 6 महीना लगे, 2 महीना लगे, कुछ भी लगे, या फिर साल लग जाए, लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, आपकी जो विश है। तो यहाँ पे मुझे आप बहुत इमोशनल भी दिख रहे हो। ऑन दी अदर हैंड मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो विद योर कमेंडिंग एक नेचर मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो पॉजिटिव नोट पे डेफिनेटली। ओके, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे रोमांटिक, वोकल, ट्रांसपेरेंट एंड डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे उम्मीद है हो जाएगा। लाइक आपके जो पर्सन है उनको थोड़ी बहुत अभी भी है कि होल्ड ऑन करते, दोनों ने दोनों के ऊपर होल्ड ऑन करके ही रखा है, किसी ने किसी के ऊपर से अभी भी मूव ऑन नहीं किया है अभी तक। What is the current situation between you together right now? अभी हम एक पास्ट का लेंगे, एक प्रेजेंट का लेने वाले हैं और एक फ्यूचर का लेने वाले हैं। ओके, तो आपके सामने मैंने शफल किया है, आपके सामने मैंने कार्ड रखा है, तो आप देख सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द इम्प्रेस का कार्ड है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विथ द स्प्रेड दैट राइट नाउ आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी। सो मुझे बहुत क्लियर एक यहाँ पे एनर्जी आ रही है। पास्ट में यहाँ पे एक मैनिपुलेशन का, किसी और इंसान का या फिर मल्टीपल इंसान का झूठ या फिर मैनिपुलेशन कुछ ऐसा है मुझे यहाँ पे दिख रही है। थर्ड पार्टी का जो होता है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, थोड़ा डिसेप्टिव एनर्जी, थोड़ा लायर, ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है। पास्ट में हो चुका है, शायद आपको किसी ने उसका उकसाया है या फिर आपके पर्सन को उकसाया है, या फिर आपके दोनों के साथ ही कुछ ऐसा गेम खेला है कि आप लोगों ने खुद मतलब उन पे मतलब ट्रस्ट करके खुद के बीच में डिस्टेंस कर लिया या फिर ब्रेकअप कर लिया। ओके, प्रेजेंट का जो सिचुएशन मुझे अभी होल्ड ऑन एनर्जी में दिख रही है, आप यू वांट, अगर यहाँ पे कोई फीमेल है, दे लिटरली मतलब होता है ना कि उनको ख्वाहिश, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं या फिर उनको थोड़ा आगे आना चाहिए। और जो फ्यूचर का मुझे जो कार्ड आया, आई मीन 10 ऑफ कप्स, आप सब देखते हो टैरो, जिनको पता है 10 ऑफ कप इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग कि फ्यूचर में आपके इनके साथ शादी, फैमिली, बच्चे होने की चांसेस 99.9% है। तो मुझे यहाँ पे जो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आया है, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ दैट। वाई दे आर राइट नाउ बिहेविंग सो कोल्ड, और क्या है कि उनको मतलब दे आर थिंकिंग सो मच, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उस थोड़ा वो भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो पहला जो कार्ड आता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका कुछ कार्मिक रिलेशनशिप अभी भी है कनेक्टेड, या फिर आपका भी हो सकता है, लेकिन मुझे उनकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है कार्मिक रिलेशनशिप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट मतलब गेट मी इन अ रॉन्ग वे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, दैट पर्सन इज ऑल्सो मैरिड और ऑल्सो इन टू आई मीन कुछ ऐसे एंगेजमेंट हो चुकी है, ऐसे कुछ रिलेशनशिप में है या फिर थे, या फिर वो मतलब डिवोर्स का चल रहा है। चांसेस बहुत हाई है डाइवोर्स होने का, चांसेस बहुत हाई है। तो उनका जो है ना, वहाँ से अभी तक उनका कार्मिक जो रिलेशनशिप है उनसे अभी वो निकला नहीं है, उनको पहले वहाँ से निकलना है। या वहाँ पे
थोड़ी बहुत यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक पैटर्न क्लियर नजर आ रहा है। दैट इज द रीजन वो अभी आपके तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है उसको देख के मुझे लग रहा है कि उनको भी पता है कि चीजें टाइम के साथ सही हो जाएगी और आप लोगों की यूनियन या फिर आप लोगों की मतलब यहाँ पे यूनियन मुझे दिख रही है, रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रही है। हाँ, मुझे जो थर्ड कार्ड से मुझे जो पता चलता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे या फिर वो आपके ऊपर हो रहे थे, इसीलिए जानबूझ के उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स। उनको ना रिजेक्शन का बहुत डर है, पास्ट रिलेशनशिप में उनको मिला है। मुझे यहाँ पे चीजें जो ज्यादा दिख रही है, सेपरेशन, या तो रिश्ता खत्म हो चुका है या तो एक पॉज मोड पे है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन चांसेस वेरी हाई है दे विल कम बैक, चांसेस वेरी हाई दे विल कम बैक। अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, दे विल कम बैक। सो अभी चेक करेंगे कि उनकी तरफ से मतलब आपको अगर कुछ मैसेज दिया जाए या फिर जो करंट सिचुएशन है तो उसके लिए आपका मैसेज क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे कुछ साइंस आया है, टॉरस, वार्गो, कैप्रिकन, आपका या फिर आपके पर्सन की होने की चांसेस बहुत हाई है। मूविंग, या तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि दे आर प्लानिंग शिफ्टिंग के बारे में, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कहीं पे उनको सेटल होना है, नया घर, नया फैमिली। कोई कोई तो यहाँ पे प्लान भी कर रहा है, उस हिसाब से काम भी कर रहा है, इसके लिए भी दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्फ। करियर में बिजी है, फाइनेंस में बिजी है, क्योंकि उनको आपके साथ घर बनाना है। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज रीडिंग करते हुए। और हनीमून बहुत क्लियर है, दे वांट टू मैरी यू। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर आ रहा है कि दे वांट टू स्पेंड वेरी गुड टाइम विथ यू। चांसेस बहुत हाई है। यहाँ पे फायर साइन आया है, यहाँ पे अर्थ साइन आया है, वाइस वर्सा कर लीजिए यहाँ पे प्लीज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पर्सन है, शादी का कार्ड मुझे यहाँ पे, दे आर प्लानिंग के मतलब आपसे शादी करना एंड ऑल। और ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुड बी एनीवन। दे विल ट्रैवल, या फिर वो चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके उनके पास आओ। ओके, आप उनसे शादी करो, आप मतलब उनके साथ रह जाओ। दे आर मैनिफेस्टिंग वेरी गुड लाइफ। ओके, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ, गिव इट टाइम। मुझे यहाँ पे आ रहा है लेट गो। हाँ, मुझे यहाँ पे लेट गो का जो कार्ड है ना, मैं इस चीज के बारे में बोलूंगी। बटरफ्लाई जो होता है कि एक मतलब जो होता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइन होती है, ट्रांजिशन मोड को दिखाते हैं। तो ये जो फेज है अभी, तो इस फेज में इट इज बेटर, जो टाइम चल रहा है आप उसको ना जल्दी जल्दी खत्म नहीं कर पाए हुए, तो मतलब अच्छा होगा कि आप उस चीज को ना थोड़ा सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। जिस टाइम पे होना है हो जाएगा। हर एक चीज के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है, हम सबको पता है। तो इट इज बेटर आप इस चीज को टाइम के हवाले छोड़ दीजिए। नो इश्यू, मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पे मूव ऑन का जो कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं पे लेट गो, मूव ऑन, दो चीज मतलब यहाँ पे आया है। इस चीज को मैं थोड़ा बोल दूं, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू थिंक कि आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, नाउ यू डोंट वांट टू, आई मीन बी इन एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर आपको इस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ओके, इट ए कंप्लीटली आपकी खुद की चॉइस होने वाली है। ओके, नहीं तो अगर मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि उस टाइम के लिए वेट कीजिए, तब तक आप अपना काम कीजिए। हो सके तो अपना जो घर है या फिर आपका जो लोकेशन है, उस जगह को चेंज कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जगह की चेंज होने से हमारे जो रुके हुए काम वो मतलब फिर से हो जाता है। मतलब बहुत, मरकरी रेट्रोगेट का जो आ रहा है कार्ड, इट इज वेरी क्लियर कि जब मरकरी रेट्रोगेट होगा उस टाइम पे आप
लोगों का कम्युनिकेशन मतलब जो होता है ना, ये हमारे यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन या फिर जो नो कम्युनिकेशन इस टाइम पे हम बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे ही शायद आप लोगों का ये जो साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल, ये खत्म हो जाएगा। ओके, लास्ट कार्ड समवन एल्स, ये मुझे पहले से लग रहा था, समवन एल्स पहले से भी आया था कि मुझे लग रहा था कि देयर इज समवन, बट हमेशा ये चीज रोमांटिक नोट पे होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। फैमिली पर्सन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है। आपका जो पास्ट का जो आया था ना कार्ड, उसमें इट वॉज वेरी क्लियर देयर वॉज समवन जिन्होंने उनको कुछ मतलब ऐसा कुछ झूठ बोला या फिर आपके बारे में ऐसा कुछ बोला कि और आपके साथ आपका उसके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, या फिर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए। अभी मुझे यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रही है, चांसेस वेरी हाई है, थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, थर्ड पार्टी पहले से है। अगर आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हो या फिर सेपरेटेड इंसान को डील कर रहे हो, अगर आपको पता है कि देयर इज नो वन, डेफिनेटली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का एनर्जी है, इट कुड बी समवन जिनको मतलब दे डोंट वांट यू गाइस टू बी टुगेदर, जेलस एनर्जी है डेफिनेटली, दे डोंट यू गाइस लाइक, होता है ना बहुत जेलस है आपकी कनेक्शन को लेकर के, कैसे भी नहीं होने देना है। ओके, सो ये रहा आपकी एनर्जी, यू वर्सेस देम, आपकी और आपकी पार्टनर की। होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, और लाइक तो मैंने पहले बोल दिया था, फिर भी एक कमेंट, और अब सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर किसी को चाहिए कुछ गाइडेंस। और क्लेम करने के लिए कमेंट में जाके प्लीज टाइप क्लेम्ड एंड रिसीव्ड विद ग्रैटिट्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।